बेबी जी खड़ी क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे बेबी जी खड़ी? कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है? जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए, आपका काम करने को तैयार। कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ। पूछिए, कौन सा सवाल है? मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं। ये सभी लोग जानते हैं, है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना। ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? हेलो, हाँ ध्यान दें, ये श्रीमान राम अवतार बुलाकी तारा, जिनकी तरफ से 500 रुपया बाबा के नाम पे चंदा सहयोग पार्टी, धन्यवाद। तो आप ये जानकारी लेना चाहती हैं कि हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी मकान में या कि किसी झोपड़े में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। उस आग को बुझाना ना? मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये आग तो वाकई में भर भर आ रही है। अरे ये तो मामूली सी आग है, तुम कहो ना तो हम तो पावर हाउस को फूंक दे साले को। क्या? लेकिन आप ये बताएं, किसके पीछे आपका मकसद क्या है? मंत्री जी, मेरा मकसद यही है कि मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहती है? जी हाँ। बहुत खूब। आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती है? सोचिए राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है। तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से नहीं हट जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओगे। मंत्री, राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को खून करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, तो मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना है। तो सब कुछ करने के लिए तैयार है? जी हाँ। तो एक काम हमारा भी करने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हारा? हाँ, बुरा नहीं मानिएगा, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। क्या? आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करी तो वादा है कि राज की मलका हम तुम्हें अवश्य बना देंगे। घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको
यहाँ का सम्राट बना दूंगी, ये मेरा वादा है। सम्राट? हाँ, राजा राजा। अरे राजा तो बाद में बनेंगे, पहले अपना दुल्हा बनाओ। देखो तुम्हारा काम हो जाए हमारा नाम हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस करके चुम्मा दे दो हमको, आराम हो जाए। I love you, राजा। पूछती है। अच्छा हाँ, दाढ़ी कुचती है भाई, गलती तो हमने किया, तुम्हारे गोरे गोरे गाल हमारा साला खरबोटाम। अरे दाढ़ी को मारो गोली, तुम कहो ना तो कसम भगवान की तुम्हारे लिए हम अपनी खोपड़ी घुटवा देंगे। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। हम तो इतने बड़े जादूगर, आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। जी हम to इतने बड़े जादूगर कि तुम्हारे पूरे घर को अपने कब्जे में कर वो दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना है। दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना है। समझो आप राज की मलका बन गई। अगर आप आदेश दे तो इसी लग जाकर महाराज को गोली मार दूंगा। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। भैया ने हम मरना नहीं चाहते, इसलिए जैसा मैं कहूँ सिर्फ वैसा ही करिए। महाबली मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? देख रहा हूं। ये आगे परमात्मा सिंह, ये 10 भैया ये नोट फटाइए भाई, कहीं नीक नीक दियो भाई, कहा जी नीक काम हो रहा है, ये नीक पैसा दीजिए, नहीं फटे काम हो। देखिए 20 रुपया दे रहे हैं। अरे मंत्री जी क्या बात है, लुंज हो क्या? मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? देख रहा हूं। ये कोई मामूली शमशीर नहीं है। किसकी है ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। इस शमशीर पे उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी।
लाओ, ये सेनापति निर्भय सिंह की शमशीर है। निर्भय सिंह, आ रहा हूं मैं, तेरे खानदान में कैसे आग लगाता हूं मैं। अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ की राजकीमल का बनने से कौन रोकता है। मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। हो दिल लूटने वाले जादूगर ने आज तुझे पहचाना है। लगे तू उठाकर देख जरा तेरे सामने ये राजकुमारी का दिमाग खराब हो गया है, हैं? जो मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, दरवाजे बंद थे, खिड़की तोड़कर आ रहा हूं। अब परेशानी की बात तो ये है कि मेरी शाही शमशीर राजकुमारी के पास है। अब क्या करें? अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा, और अगर शमशीर लाने के लिए इस घर जाता हूं तो फिर भी मैं फंस जाऊंगा। क्या करें? चलता हूं बंगले पर, और अपने बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से सारी बात बताता हूं, क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं। मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बेटे हैं जो कि भी छोटे छोटे हैं, दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है। चलो अपने बंगले पर। मैं इस विक्रमगढ़ राज्य की सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे तैनात हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं, और मैं अपने बंगले पर अपने दोनों बच्चों के साथ में रहती हूँ। जी हाँ, जुड़वा है, जुड़वा 2 बच्चे हैं हमारे। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, हर रोज की तरह आज भी अपने स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा। चीर के देखो दिल मेरा तो तेरा ये नाम लिखा रखा है, तेरा ये नाम। के अफसाने सुने हैं लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने सिखलाया।
या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर से आए और चुपचाप बैठ गए। अरे आज तक, और इससे पहले तो मैंने इनकी ऐसी हालत कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर से बंगले पर जब भी आते थे तो इनके चेहरे पर ढेर सारी खुशियां, होठों पर मुस्कान होती थी। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो मेरे स्वामी जी इस तरह से खामोश और उदास बैठे? आखिर इनकी खामोशी और उदासी का कारण क्या है, मैं जरूर पूछूंगी। स्वामी जी, प्राणनाथ, स्वामी जी, स्वामी जी। भाई मैं बार बार आपको आवाज दे रही हूं, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूं, और आप हैं कि मुझे इग्नोर कर रहे। आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो कि आप मुझे इग्नोर पे इग्नोर इग्नोर पे इग्नोर इग्नोर पे इग्नोर करे जा रहे? व्हाट इज दिस? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड माय डियर हस्बैंड। प्लीज शो मी, क्या बात? प्यारी, उदासी का कारण जानना चाहती हो? जी ऑफ कोर्स। हाँ, ये तो मेरी पत्नी हो, तुमसे मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। दरअसल बात यह है ना प्यारी, कि मैं अपने सीमा बॉर्डर पे था कि राजकुमारी निर्मला ने मेरे पास फोन करवा के मुझे अपने पास बुलाया, और मैं उसके बाद पहुंच गया। पहले तो देखने के बहाने मेरी शाही शमशीर अपने कब्जे में कर लिया, फिर मुझसे कुर्सी पर बैठने की बात कही, प्यार भरी बातें करने लगी, और जब मुझे नहीं मना पाई तो मुझे जबरदस्ती अपनी बाहों में जकड़ने लगी। प्यारी, मजबूर था मैं, दरवाजे बंद थी, खिड़की तोड़कर आ रहा हूँ। अब परेशानी की बात तो ये है कि मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर राजकुमारी के कब्जे में है, वो कैसे मिले, इस बात की ज्यादा मुझे परेशानी हो गई। अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो उस शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा प्यारी। हाँ, ओ तो ये बात है। ये बात है। डोंट वेरी डियर, आप परेशान मत होइए, लेकिन इसीलिए आपको मैं हमेशा यही समझाती थी कि आप जो इतनी देर रात तक ड्यूटी आते जाते ना, आज के जमाने में देर रात तक कहीं आने जाने का नहीं, अपने अपने घरों में आराम करने का होता है। अगर आप आधी आधी रात लापता रहेंगे, ड्यूटी आएंगे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी आपके साथ में कोई दुर्घटना तो होगी, पड़ गई गले मुसीबत। स्वामी जी, खैर मेरी बात को सुनिए आप। और बात को मेरी करो सबका, के बात को मेरी करो सबका, समय परी हरिया वो तुम बिन दिल लगता नहीं, और रात न आवे नींद, आए आधी रात को बैठी गए गमगीन, के बात को मेरी करो सबका, बात को मेरी करो सबका, समय परी हरिया वो सीमा। बात ली इस दम तेरी मान, बात ली इस दम तेरी मान, समय पर भरिया
श्रीमान। प्यारी, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद ना कभी लेट में आऊंगा और ना कभी लेट में जाऊंगा। राइट समय पे आना जाना शुरू। वेरी 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 गुड माय डियर हस्बैंड, माय स्वीट हार्ट, आई प्राउड ऑफ यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। इसी खुशी के मौके पर अगर परमिशन हो तो कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूरा परमिशन बोलो, क्या कहना चाहती तो हो? सुनिए। तारापुर का भारी मेला लगा है पिया, तारापुर का। तारापुर का भारी मेला लगा है पिया, चल के मेला सभी को दिखाई के साथ में दोनों बच्चों को ले लीजिए, चल के मेला सभी को प्यारी, आज तुमने हमारे मन की बात कही है। जी हाँ। देखिए, हम भी टेंशन में हैं, परेशान हूँ, और तारापुर का मेला देखूंगा तो कुछ तबीयत बहल जाएगी। इसलिए फटाफट तैयार हो जाओ और बच्चों को तैयार करो, और हम भी तैयार होते हैं, चलते हैं मेला। ओके, मैं ओके। जल्दी रेडी होती हूँ, आप भी जल्दी। हाँ, Follow me। अब चलो फटाफट, मैं भी तैयार होकर चलता हूँ पूरे परिवार सहित तारापुर का मेला देखने।